इस बात का देखिए, जब राज्यसभा से पास हो गया तो कालातीत नहीं होता वो जो है वो लोकसभा भंग होने के कारण। तो ये कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ले कौन जाएगा? अभी तो कांग्रेस भी समर्थन में है इस बिल के, और भी लोग समर्थन में है इस बिल के कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये है कि ये लॉलीपॉप है, ये कोई आरक्षण नहीं है। 6 साल बाद आप देंगे। आखिर जो पंचायतों में आरक्षण होता है और हर इलेक्शन में अपने आप एक सिस्टम बना रखा गया है कि जिससे जो है वो महिला की जगह पुरुष सीट हो जाती है, पुरुष की जगह महिला सीट हो जाती है, जनरल सीट से ओबीसी सीट हो जाती है, ओबीसी सीट से दलित सीट हो जाती है। उसी व्यवस्था को करके आप तत्काल 2024 से आरक्षण दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आपने ऐसा इसलिए नहीं किया, 6 साल का जो पीरियड रखा, अब उसमें कोई कोर्ट में जाए कुछ भी हो, अभी तो फिलहाल 6 साल बाद लागू होगा, तो अभी तो लागू भी नहीं हो रहा है। और 6 साल में आपने कह दिया परसीमन होगा। अभी आपने 2021 की जनगणना नहीं कराई, जनगणना करने में 2 साल लगता है, उसके बाद उसकी डाटा एनालिसिस होती है, परसीमन में भी 1 साल लगता है उस जनगणना के आधार पर कि कहाँ किसकी कितनी संख्या है। तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की। सिर्फ ये लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है, आप जान लीजिए। 6 साल में पता नहीं गंगा जी में कितना पानी बह जाएगा, क्या नवैयत होगी, ये 6 साल की बात है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आरक्षण देने में ईमानदार होते तो आप जिस तरह जो है वो आपका जो है पंचायत के चुनाव में आप आरक्षण देते हैं, हर राज्य देता है, उस तरह जो है आप इसमें भी वो व्यवस्था लागू करके आरक्षण देते, फिर परसीमन होता। आप कहते थे कब तक इस तरह से लागू होगा 2024 से, और फिर परसीमन हो जाएगा तो उसके आधार पर फिर जो है स्थायी रूप से उस तरह से लागू होगा। जैसे एससी का जो है आपका क्षेत्र है, वैसे मान लेंगे महिलाओं का क्षेत्र आप निर्धारित कर, तब तक तो आप ये चक्रानुक्रम से बदल सकते थे। कोई जनरल सीट है तो वो महिला सीट हो जाए, कोई महिला सीट है तो जनरल सीट हो जाए। लेकिन सवाल है कि जब आपकी नीयत सही हो तब तो बरकत होगी, जब नीयत ही सही नहीं है। आपने तो पॉलिटिकल गेन करने के लिए, जहां तक आपने लिखा है कि अपने ही जाल में फंस गई बीजेपी, तो बीजेपी को तो मोदी जी ने पहले ही फंसा दिया है। नोटबंदी से ही बीजेपी को मोदी जी ने फंसा दिया है, और जो भी मोदी जी कदम उठा रहे सब उठा ही पड़ता जा रहा है, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो। 500 के ही नोट जो बंद किया, 2000 का जो नोट बंद किया, तो सब में तो फंसाए नहीं, कोई इनका जो है प्रोग्राम आज तक सक्सेस हुआ। और आज की डेट में ये है कि पूरे देश में लोग मुखर होके इनका विरोध कर रहे हैं, जो पहले कुछ बोलने से भी डरते थे। तो सवाल है कि फंसा तो पहले से दिया है, ये अपनी तरफ से जो है ये चमत्कार करके उसको फंसाने से निकालने का आवाज दे रहे हैं। आरएसएस समर्थक तत्वों में और मोदी जी के समर्थक वर्गों में आपस में भयानक युद्ध चल रहा है। अभी आपको उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल हुई थी, 15 दिन तक चली थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि वकीलों की हड़ताल में जो वकीलों पर लाठीचार्ज हुई, किसने आदेश दिया? तो पता चला कि कोई बता ही नहीं रहा कि लाठीचार्ज का आदेश किसने। आप समझ लीजिए किस लेवल पर राजनीति हो रही। क्यों? क्योंकि यूपी में जो है वकीलों का जो हड़ताल हुई, जो वकीलों से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, उसके लिए तो राज्य सरकार दोषी है ना। खेल फर्रुखाबादी कहाँ से हो रहा है, ये शोध का विषय है। फिर चीफ सेक्रेटरी जो एडहॉक बेसिस पर है, रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उसको सरकार, केंद्र सरकार ने दे रखा है। उन्होंने 3 मौकों पर समझौता नहीं होने दिया, वरना ये हड़ताल और पहले खत्म हो जाती। आपके जो पुलिस महानिदेशक एडहॉक व्यवस्था है, वो किसके आदेश से वहां लाठीचार्ज वकीलों पर हुआ? जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि जब वहां कोई हिंसा नहीं हुई थी तो आपने लाठीचार्ज कैसे किया? उसको कोई बताने वाला नहीं कि किसके आदेश हुआ। आप समझ लीजिए, आप हर आदमी एक दूसरे पर टाल रहा क्योंकि यहाँ राजनीति हुई। इसी तरह पुलिस हिरासत में, एसटीएफ की हिरासत में नहीं, पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद की इलाहाबाद में हत्या हुई, जो सांसद थे, विधायक थे, जिन पर जो है पार्लियामेंट में जो है शोक व्यक्त किया गया। तो आप ये बताइए कि पुलिस हिरासत में हत्या हुई तो जवाब योगी सरकार को देना पड़ रहा है, बागी लोगों को नहीं देना पड़ रहा ना। तो क्यों न माना जाए कि इसमें बागी लोग राजनीति कर रहे थे? मेरा कहना है कि दोनों में युद्ध भी आएंगे, लेकिन हम जो थोड़ा सा पे रहें और मुद्दा जो है वो ये समझने की कोशिश, आप, मैं समझ रहा हूं कि तमाम मसलों को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसलिए उधर विस्तार से न जाते हुए हम यह समझना चाहते हैं, यहां जानना चाहते हैं कि ये 5 दिन का जो संसद का विशेष सत्र है, इस सत्र से मोदी सरकार को क्या फायदा हो रहा है? क्या मोदी सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा यहां कुछ बातें हुए दिखाई देती है? क्या हेडलाइन मैनेजमेंट के अलावा सरकार को कुछ मिल रहा है?
संसद भवन बन रहा था नया सेंट्रल विस्टा में, ये पहले से प्रोजेक्ट था।